Good morning students. In the previous classes we have started about the carbon and compounds. Carbon and compounds के बारे में हमने काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके हैं. कार्बन क्या होता है, एटॉमिक नंबर उसका कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कार्बन क्या है, व्हाई इट इज सो द टेट्रावैलेंसीज की हमारी टेट्रावैलेंसी क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द कैटिनेशंस प्रॉपर्टी, है ना. वी हैव डिस्कस अबाउट द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन. ऑलराइट. एंड द होमोलोगस सीरीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो ओनली द 3 टॉपिक्स विच इज कम्स इनटू द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई बोर्ड के जो हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंतर्गत 3 टॉपिक हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ. द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है. देयर इज 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड आफ्टर दैट इज होमोलोगस सीरीज. यहाँ तक ही हमारा सिलेबस में जो है 11th में पढ़ेंगे, तो उसके थोड़ा सा हम आगे डिटेल्स में चलते हैं. तो इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स. ऑलराइट. तो इन द प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में समझा था कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली होते क्या हैं. ऑलराइट. तो हाइड्रोकार्बन्स इज द कार्बन फॉर्म दैट इज फॉर्म विद द कार्बन व्हेनेवर द कार्बन रिएक्ट विद हाइड्रोजन. जब कभी हाइड्रोजन के साथ कोई भी कार्बन मिक्सअप होता है, फॉर्मेशन करता है, एसोसिएट होता है, तो इट इज फॉर्म द हाइड्रोकार्बन. इसको हम सिंपली फॉर्म में कहा जाए तो CH की फॉर्म्स जो होती हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने इसमें समझा था कि 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज सिंगल बॉन्ड के आधार पे दैट इज कंसिडर एज ए एल्केन, एंड डबल बॉन्ड पे होता है दैट इज कंसिडर एज ए एल्कीन, एंड द थर्ड वन इज एल्काइन. जो ट्रिपल बॉन्ड्स पे होते हैं, ये जो होते हैं दैट इज कंसिडर एज ए सिंगल बॉन्ड, इट इज कंसिडर एज अ डबल बॉन्ड, एंड हेयर इज कंसिडर एज ए ट्रिपल बॉन्ड. ये हमारे ट्रिपल बॉन्ड में कंसिडर किए जाते हैं. ऑलराइट. तो सिंगल बॉन्ड का जो भी होगा उसका एल्कीन, डबल बॉन्ड का एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड का एल्काइन के केस में लेके चलते हैं. नाउ द फॉर्म इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. व्हाट इज द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? तो सैचुरेटेड फॉर्म्स में बात करते हैं तो वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं दैट इज कैटिनेशन. कैटिनेशंस के बारे में हम लोग जानते हैं. कैटिनेशंस प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेनेवर द कार्बन इज लिंक्ड विद द इटसेल्फ, है ना. जब कार्बन जो है अपने कार्बन के साथ रिएक्ट होने के साथ फॉर्मेशन, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, तो ये प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड द कैटिनेशन. अब चेन फॉर्म भी हो सकती है, इट्स अरेंजमेंट एज अ ब्रांच, वो हमारा ब्रांच फॉर्म में भी जा सकता है. ठीक है. तो ये हमारा ब्रांच फॉर्म में भी चला गया, तो ये चेन फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज ए ब्रांच फॉर्म. ऑलराइट. तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सारी की सारी सिंगल बॉन्ड में हो ना, ओनली ऑन सिंगल बॉन्ड. तो प्रॉपर्टी इन ओनली सिंगल बॉन्ड. जब कार्बन की जितनी वैलेंसी है इट इज सेटिस्फाइड ओनली सिंगल बॉन्ड, तो दैट इज कंसिडर एज ए सैचुरेटेड कंपाउंड. तो कंपाउंड कैसा कंप्लीट होगा, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड कंपाउंड को कंसिडर किया जाएगा. ऑलराइट. व्हेनेवर जब हमारा जो वैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड बाय द सेकंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस प्रकार से सेटिस्फाइड होती है. ठीक है. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से सैचुरेटेड स्टेबलाइज हो तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है. डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड. जब कार्बन की वैलेंसी हमारी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो तो दैट इज कंसिडर एज ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो हमारा कंसिडर किया जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में. ऑलराइट. तो दिस इज द चेन फॉर्म. इस चेन फॉर्म में वो जब दिस इज द ब्रांच फॉर्म, ये हमारा ब्रांच फॉर्म में होगा. जब हमारा सारा का सारा सिंगल बॉन्ड होगा तो देन इट इज कंसिडर एज अ सैचुरेटेड. जब हमारी चेन फॉर्म हो या फिर ब्रांच फॉर्म हो सेटिस्फाइड विद द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन दैट इज कंसिडर एज ए अनसैचुरेटेड. ऑलराइट. तो चेन समझ में आ गया, ब्रांच समझ में आ गया. नाउ अगर हमारा कार्बन विच इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ इट इज फॉर्म ए रिंग, तो रिंग का भी फॉर्मेशन करता है, तो दैट इज कंसिडर एज ए साइक्लिक कंपाउंड. इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए साइक्लिक कंपाउंड. तो सैचुरेटेड कंपाउंड है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा. ऑलराइट. इफ द साइक्लिक कंपाउंड इज सेटिस्फाइड विद सिंगल डबल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड होता है ये हमारा. ठीक है. ये सारी की सारी बाकी जो वैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन. ये हमारा एक हाइड्रोजन. ठीक है. ये हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड है.
ये हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड है। अब ये कार्बन जो है दैट इज सेटिस्फाइड विद द सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बाकी की जो बची है दैट इज सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन। तो सिंगल डबल एक अल्टरनेटिव पोजीशंस में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो है वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और दूसरा ये रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक साइक्लिक कंपाउंड है जो रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, तो ये हमारा कंसिडर किया जाता है एज ए एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो डिटेल्स में डेफिनेशन है दैट इज गिवन बाय दी हकल्स रूल। ये हकल्स रूल के हिसाब से दी जाएगी, जो हम आगे 11th से 12th में पढ़ेंगे। हकल्स रूल जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में यहाँ डिटेल्स में बताएगा। बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स क्या है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म में साइक्लिक कंपाउंड होने की वजह से दिस इज फॉर्म एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कार्बन जो है नंबर, देयर इज 6 नंबर ऑफ कार्बन, देयर इज 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। रिंग का जो फॉर्मेशन करने के साथ साथ जो कार्बन के डबल बॉन्ड हैं वो एक अल्टरनेटिव पोजीशन से आ रहे हैं। तो दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड दी बेंजीन स्ट्रक्चर। ये हमारा बेंजीन स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। ऑलराइट, तो दिस इज स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। इसको रिप्रेजेंट हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये हमारा 6 मेंबर रिंग है। ये डबल बॉन्ड जो होंगे दैट विल बी कम्स इनटू अल्टरनेटिव पोजीशंस। ये अल्टरनेटिव पोजीशंस पे आएंगे और इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए बेंजीन। ऑलराइट, तो दिस इज द हाइड्रोकार्बन। तो द फर्स्ट सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन। ऑलराइट, द सैचुरेटेड के बाद वी हैव डिस्कस अबाउट द चेन फॉर्म, ब्रांच फॉर्म, cyclic form. Alright, and this is the structures of cyclic compound that is called the benzene. Alright, so this is the topic. In our syllabus will only in the half yearly examinations there will be comes into only 3 syllabus: metal and metals, and acid and bases, and chemical reactions and equations. Alright, so इसकी practice करते रहे, questions करते रहे. In the next online classes which is on Tuesday, we will discuss and revise the first chapter, that was the chemical reaction and equations. Alright, if there is any doubt, free to ask. आप कभी भी उसमें comment section में comment डालिए और पूछ सकते हैं. Alright, thank you for